पंडित बिरादरी की तंजीम पनून कश्मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद जंग को उस वक्त तक शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक हुकूमत हिंद कश्मीर के हिंदुओं की नस्लकुशी को तस्लीम न करे। पीकेके चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने यह बात आज जम्मू में मुनक्किदा 33वें होमलैंड डे के सिलसिले में मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन से खिताब में कही। उन्होंने मरकज पर यह भी जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी को तस्लीम करने के साथ साथ हुकूमत को मजीद तंजीम नौ के लिए इकदाम करने चाहिए। अजय चरंगू ये चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 33rd होमलैंड डे, इसका महत्व क्या है? पिछले 33 सालों की स्ट्रगल होमलैंड के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। आखिर क्या डिमांड है आपकी और सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले 33 साल से हम कश्मीर उस व्यवस्था में वापस जाने का एक अभियान चला रहे हैं जहां पे हमको फिर से उखड़ के भागना ना पड़े। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो पास हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे समाज ने, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज रहता है, कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, उसने ये कहा कि भाई कश्मीर घाटी का विभाजन किया जाए और झेलम नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक स्थान बना के वहाँ पे सारे हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहिए और उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में चलाना चाहिए। इस बात को, इस संकल्प को लेके हम इतने साल से जो हमारे साथ जो एक जिनोसाइड की एक घटना कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और उसको रोक के कश्मीर घाटी में अपने पुनर्स्थापना का अभियान चला रहे हैं। आज का दिन 33वां ये संकल्प दिन है, जिस दिन हम फिर से अपनी इस बात को दोहराएंगे, सरकार के सामने रखेंगे और प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार, इस सरकार की राज्य सत्ता, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की मान्यता हो जाए और जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अब नई सरकार भी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे। इसी बीच में कई मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो प्लान है वो क्रिमिनल लाइन्स पर है या वो संभव नहीं है। उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? कि पहली बात यह है कि जो जिनोसाइड हुआ वो कम्युनल लाइन्स पे हुआ। जो जाति विध्वंस की घटना है वो मुसलमान के साथ नहीं घटी, वो हिंदू के साथ घटी है। इसलिए जाति विध्वंस की घटना को रोकने के लिए हिंदुओं के लिए निराकरण का कोई एक तरीका निकालना है। अब रही बात यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार, यहाँ की सरकार के टाइम पे ही जिनोसाइड का माहौल बना और हिंदू समाज को निकलना पड़ा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम समझते हैं कि जिनोसाइड की जो धरती, जो उसके लिए जमीन तैयार करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभिन्न सरकारों के भीतर हुआ, तो जिनोसाइड की जो घटना घटी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में, जब वो पावर में थे, वो उस समय से ही घटना घटनी शुरू हो गई। और राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी है वो डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया चला रही है और डिनायल ऑफ जिनोसाइड को कहते हैं, दोनों से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं। बीच में आज होमलैंड डे की जो थीम है वो है हिंदूज कॉट बिटवीन जिनोसाइड एंड डिनायल ऑफ जिनोसाइड। तो ये दो प्रक्रिया है विषम परिस्थितियों के बीच में, और मैं आपको कहता हूं कि इसकी जकड़ में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदू है, लेकिन ये जकड़ पूरे भारत के हिंदू समाज पे है। एक साइड से जिनोसाइडल युद्ध की घटनाएं घट रही हैं और दूसरे साइड से भारत सरकार डिनायल ऑफ जिनोसाइड की घटनाएं कर रही है। कह रहे हैं कि 33rd होम डे जो डे मनाया जा रहा है उसमें एक प्लज ये है कि जो कश्मीरी पंडित अपना राइट मांग रहे हैं होमलैंड की सूरत में, उनको कश्मीर में वो मिलना चाहिए और उसके लिए इनका दबाव आगे भी बढ़ता ही रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।